आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज हम करेंगे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग रेफरेंस एंड प्रैक्टिस मटेरियल, जो एससीईआरटी गुड़गांव की साइट से लिया गया है, क्लास 9th और वीक फर्स्ट। यह क्वेश्चन श्रीमती सुमिता रांगी द्वारा रचित है, जो सीनियर स्पेशलिस्ट एससीईआरटी गुड़गांव से हैं। भौतिक शास्त्री द्वारा 50 वर्षों में सूर्य के विभिन्न गुणों की जांच के लिए मानक मॉडल निर्मित किए गए हैं। उनमें से एक है आंतरिक हिस्से में स्वतंत्र तप्त गैस का घनत्व निकालना, जिसका सर्वोत्तम सूत्र निम्न फलन से दर्शाया गया है। डी एक्स बराबर है 519 एक्स की पावर 4 माइनस 1630 एक्स की पावर 3 जमा 1844 एक्स स्क्वेयर माइनस 889 एक्स जमा 155। इसमें डी घनत्व है किलोग्राम प्रति घन मीटर में। x बराबर है 0 सूर्य का केंद्र है और x बराबर है 1 सूर्य की सतह है। प्रश्न फर्स्ट, सूर्य के केंद्र में गैस का घनत्व क्या होगा? प्यारे बच्चों, सूर्य के केंद्र में गैस का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और x सूर्य के केंद्र पर क्या है, 0। x बराबर है 0, तो d 0 बराबर है 519 0 की पावर 4। जहाँ भी x है वहाँ पर हम 0 रख दें। 1630 0 की पावर 3 प्लस 1844 और 0 की पावर 2 माइनस 889 गुणा 0 और जमा 155। अब देखो 0 के साथ गुणा करेंगे तो ये सारा 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 और प्लस 155, टोटल कितना आ गया, 155। ये सूर्य के केंद्र पर गैस का दबाव है और इसकी यूनिट या मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र व सतह पर गैस के घनत्व में कितना अंतर होगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, सूर्य की सतह पर और सूर्य के केंद्र पर दोनों का दबाव चाहिए। अब सूर्य के केंद्र पर हमने निकाल दिया 155 किलोग्राम पर घन मीटर। अब हमने निकालना है सूर्य की सतह पर। सूर्य की सतह पर x की वैल्यू क्या दे रखी, 1। तो इस फलन में जहाँ भी x है वहाँ क्या करेंगे, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। 519 और गुणा 1 की पावर 4 माइनस 1630 और 1 की पावर 3 जमा 1844 1 का स्क्वायर माइनस 889 और गुणा 1 जमा 155। अब इसको 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो 519 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 519 माइनस 1630 जमा 1844 माइनस 889 जमा 155। प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 519 जमा 1844 और जमा 155 और माइनस वाले एक साथ कर लेते हैं, 1630 माइनस 889। अब इनको जोड़ेंगे तीनों को, इसका जोड़ आता है 2518 और इसको जोड़ेंगे 2519 और 2518 में से 2519 गया, कितना आ गया, -1 किलोग्राम पर घन मीटर। अब हमने निकालना है दोनों का अंतर। तो अंतर क्या होगा, अंतर में क्या करना है, सूर्य के केंद्र और सूर्य की सतह 155 सूर्य के केंद्र पर है, माइनस माइनस 1 155 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ गया 156 किलोग्राम पर घन मीटर। क्वेश्चन थर्ड है, क्या यह फलन एक बहुपद है? यदि हाँ तो कौन सा है और क्यों? यदि नहीं है तो क्यों? अब इस क्वेश्चन में देखो, x की पावर यहाँ क्या 4 है, x की पावर 3, x की पावर 2 और x, ठीक है ना। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बहुपद है। और इसकी घात क्या है,
4, 4 घात वाला ये बहुपद है। क्वेश्चन 4 में एक फूलों की दुकान में सोमवार से बेचे गए गुलाबों के फूलों की संख्या फलन ND बराबर है 6D-25 से दर्शाई जा सकती है। यदि गुलाबों की कीमत प्रति गुलाब फलन PD बराबर 0.2D² माइनस 0.4D प्लस 0.49 से दर्शाई जाती है, तो जिसमें D सोमवार से दिनों की संख्या, जैसे सोमवार के लिए D बराबर है 1 होगा, तो बताइए। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम करेंगे सेकंड, मंगलवार को एक गुलाब की क्या कीमत होगी। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 तरह के फलन दिए गए हैं। एक है गुलाबों के फूलों की संख्या का फलन है, ND बराबर है 6D-25। पहला दिन है तो D की जगह 1 आएगा, दूसरा दिन है तो 2 आएगा और तीसरा दिन है तो 3 आएगा, इस तरह से। और कीमत प्रति गुलाब फलन दे रखा है PD बराबर है ये। अब कीमत भी ऐसे निकलेगी, सोमवार को इसकी कीमत क्या होगी P1 निकलेगी और मंगलवार को क्या होगा P2 निकलेगी। अब हमने निकालना है मंगलवार को एक गुलाब की कीमत क्या होगी, हमने सिर्फ कीमत निकालनी है, तो P2 निकालेंगे। मंगलवार को गुलाब की कीमत, सोमवार मंगल दूसरा दिन है ना, तो P2 0.2 और D की जगह क्या रखें 2 का स्क्वायर माइनस 0.4 और D की जगह क्या रखें 2 और प्लस 0.49 0.2 और गुणा 4 माइनस 0.4 गुणा 2 और प्लस 0.49। अभी होगा 0.8 माइनस 0.8 प्लस 0.49। ये एक प्लस का एक माइनस का, ये घट के 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर बच जाएगा 0.49 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार दुकान बंद होने के समय तक कितनी कमाई हुई। सेकंड पार्ट क्या होगा, अब पूछ रहा है सोमवार को कुल कितनी कमाई हुई। अब इसमें पहले तो हमने उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी, कितने गुलाब बिके थे, और दूसरा सोमवार को उस गुलाब की कीमत क्या थी, तभी तो कीमत टोटल वो आएगी, बिक्री कितनी हुई, कितनी कीमत प्राप्त हुई। अब गुलाबों की संख्या निकालो पहले। सोमवार है तो N1 होगा, N1 6 गुणा 1 और जमा 25। D की जगह क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। 6 जमा 25 31 गुलाब सोमवार को बिके थे। अब इसका रेट और निकालना पड़ेगा, क्या कीमत थी प्रति गुलाब P1 सोमवार को, तो यहाँ 0.2 और 1 का स्क्वायर माइनस 0.4 और 1 और जमा 0.49, तो 0.2 रहेगा ये माइनस 0.4 और प्लस 0.49। अब इसको सॉल्व करो, 0.2 0 और 0.49 तो 0.69 और इसमें से 0 ये घटाएंगे तो 0.29, तो ये कुल कितना आ गया 0.29। अब निकालें कुल कमाई सोमवार को, कितने गुलाब बिके हमारे 31 और एक गुलाब का रेट क्या है 0.29, तो गुणा करो 29 एकम 29 आंसर लगे 2 29 से 87 और 2 89 और 2 दशमलव ना, तो ये 8.99 रुपये कुल जो गुलाब बिके हैं उनकी कमाई कितनी है सोमवार को 8.99। प्रश्न 4 है, दोनों फलन बहुपद कहे जा सकते हैं, कांड देकर समझाइए। पहला फलन है ND 6D-25 और दूसरा PD 0.2 D² माइनस 0.4D प्लस 0.49। अब D है पूर्ण घात है इसकी।
अब ऐसे ही डी स्क्वेयर और डी है, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। कौन सा, रैखिक समीकरण। और इसमें डी की घात कितनी, 2, तो द्विघात समीकरण। जब ये समीकरण है तो ये बहुपद भी होंगे। इसका आंसर क्या होगा, हाँ बहुपद है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टोर को वीरवार से शनिवार स्टोर बंद होने तक गुलाब बेचने से कितनी कमाई हुई। हमने करना अब वीरवार से शनिवार। अब प्रत्येक दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कितनी कमाई हुई निकालने के लिए हमारे को पहले फूलों की संख्या और फूलों की कीमत चाहिए। पर्टिकुलर डे कितने फूल बिके और किस रेट से बिके, तो मैंने टेबल की फॉर्म में लिखते हैं इसको, फूलों की संख्या और फूलों की कीमत। गुरुवार या वीरवार कौन सा दिन होता है, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, चौथा दिन होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 6D, डी की जगह क्या रखा जाएगा, 4 और जमा 25, 6 चौक 24 और 24 और 25 कितने हो गए, 49। सोमवार इसको गुरुवार को कितने फूलों की बिक्री हुई, 49। अब शुक्रवार को निकाल लेते हैं। 6 गुना, तो कौन सा दिन होगा शुक्रवार, 5वां। 6 गुना 5 जमा 25, 6 पंजे 30, 30 और 25 कितना हो गया, 55। अब शनिवार, शनिवार कौन सा दिन होगा, 6, तो 6 गुना 6 और जमा 25, 6 6 36 और 25 ये कितना हो जाएगा, 61। अब फूल की कीमत निकालनी। गुरुवार को कौन सा दिन था, चौथा दिन था, तो 0.2 गुणा 4 का वर्ग माइनस 0.4 गुणा 4 जमा 0.49, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 का मतलब होगा 3.2, जीरो लगा देते हैं, माइनस 4 चौक 16, 1.60 जमा 0.4 और 9। अब दो अंकों के बाद हुआ ना दशमलव, तो हम पहले इस दशमलव को भूल जाते हैं। अब देखते हैं 320 में से 160 गया, 160 और 160 में 49 जोड़ देते हैं, तो ये कितना बचेगा, 102, 209 और दो अंकों के बाद दशमलव 2.09 वीरवार को एक गुलाब की कीमत होगी। अब शुक्रवार का निकालेंगे। शुक्रवार 5वां दिन है, 0.2 गुणा 5 का वर्ग माइनस 0.4 गुणा 5 और जमा 0.49, 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, 5.0 माइनस 4 पंजे 20, 2.0 जमा 0.49, 5 में से 2 गया 3, 3 में ये जोड़ेंगे तो ये होगा 3.49। ये क्या होगी, शुक्रवार की एक गुलाब की कीमत। अब शनिवार को 0.2 गुणा 6 का वर्ग माइनस 0.4 गुणा 6 जमा 0.49, 6 6 36 दूनी 72, 7.2 माइनस 6 चौक 24, 2.4 जमा 0.49, 72 में से 24 गए 48, तो ये बच गया 4.8 और जीरो लगाएंगे और इसमें जोड़ेंगे 0.49, 9 8 4 12 1 और 5, तो ये रेट आ गया 5.29। ये कब का, शनिवार को एक जो गुलाब बिका है वो 5.29 रुपये का बिका। ये सारे क्या रुपए। अब हमने बताना तीनों दिन कुल कितनी कमाई हुई। तो देखो गुरुवार को कितने बिके, 49 और किस रेट में बिका है, 2.09 और शुक्रवार को कितने बिके, 55 और किस रेट में बिका है, 3.49 और शनिवार को कितने बिके, 61 और किस रेट में बिके, 5.29। अब इनकी गुणा करेंगे तो गुणा आएगी 102.29
41 और 191.95 और 322.69। अब इनको जोड़ दो। 9 और 1 10, 5 15, हैंसल लगा 1, 6 4 10, 19 और 1 हैंसल लगा था 20, हैंसल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 9 2 11, हैंसल लगा 1, 1 2 और 5 और 1 हैंसल 6, 617 रुपये और 5 पैसे की कुल बिक्री हुई है वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।